अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज ये मेरा फ़र्स्ट डे था और फर्स्ट डे ही मुझे सरप्राइज़ मिला था कि हेल्पर जो हैं वो छुट्टी पे हैं, वो नहीं आ रही। तो बस फिर मैं स्टार्ट होगी काम करने के लिए। और यहाँ पर जी फ़िलहाल तो नाश्ता बन रहा था। अभी मैंने ज़्यादा कुकिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की, लेकिन ये कि बच्चों के स्नैक्स बनाने और चाय वगैरह इस तरह का काम मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत ना, जिसमें कम टाइम लगता है ना, कम खड़ा होना पड़ता है। और यहाँ पर जी चाय जो थी वो मैंने रख दी थी और दूसरी तरफ जो था वो पराठे की बनाने की तैयारियां शुरू थी। और ये है हमारा नाश्ते का सादा सा सिंपल सा बिल्कुल सेटअप। कुछ ख़ास बर्तन नहीं, कुछ ख़ास तैयारियां नहीं है, बस एक अचार, सिंपल से अचार, आम के अचार के साथ हमने पराठे बना के चाय के साथ लेके खा लेने हैं। तो बताएं आप लोगों के घर में जो नाश्ता है वो किस टाइप का होता है? आप डेली डिफरेंट नाश्ता करते हैं या एक जैसा नाश्ता ही आपके घर भी चल रहा होता है? हमारे घर तो तकरीबन एक जैसा नाश्ता ही चल रहा होता है। कोई बीमार हो तो फिर भी हमारी यही कोशिश होती है पराठा ही खाना है। मतलब इतनी आदत हो गई है ना, इतना नशा हो गया है हमें पराठा का कि बस फिर पराठा ही खाना होता है। बच्चे मेरे भी इसी आदत पे लगे हुए हैं, उनको भी ये होता है कि सुबह बस उठ के पराठा चाय अचार हो जाए बस। तो जी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ जो थी वो पराठे बना रही थी और साथ साथ हम ड्रामा एंजॉय कर रहे थे। बिरयानी और माँ के हाथ के पराठे की तो बात ही कुछ अलग होती है ना। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि हम ड्रामा बिरयानी देख रहे थे और मैंने पहले ये स्टार्ट नहीं किया था ना कि क्या अजीब सा ड्रामा होगा ये वो, लेकिन फिर एक दिन बस ऐसे ही स्टार्ट किया, फिर हम देखने लग गए ना। अभी हम कुछ एपिसोड्स पीछे हैं जो आज का लेटेस्ट चल रही है ना, उस एपिसोड से तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मतलब थोड़ा फ़नी भी है, स्टोरी भी थोड़ी अच्छी है, मतलब मुझे अच्छा लगा है। आप बताएं आप में से कौन कौन ये ड्रामा जो है ना वो देखता है? अच्छा, आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा होता है कि जिस दिन आपने ज़्यादा काम सोचा हो हेल्पर से करवाने का, उसी दिन वो नहीं आती, उसी दिन उसकी छुट्टी होती है? मेरे साथ तो इस तरह ना काफ़ी बार हुआ है, स्पेशली जिस दिन मैं बर्तन रख लूँ। लास्ट डे आए थे हमारे मेहमान, इनके बच्चों के ताया पापा लोग, और उनके लिए हमने चाय वगैरह बनाई थी। तो उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया इनकी ताई अम्माज़ ने कि हम वॉश कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, सुबह मेड आएगी वो कर देंगी, आप लोग सुकून से बैठो, थोड़ा एंजॉय करते हैं, बैठ के गपशप करते हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब एक मेहमान आया, पहले इसको खिलाया, फिर उसी से बर्तन धुलवाने लग गए। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो चलो ठीक है, लेकिन अभी मुझे था कि मेड ने आना है, हेल्पर ने, वो आके धो देगी बस, ठीक है। तो मैंने उनको नहीं करने दिया ना, डिश वॉशर में मैंने रखे कि वो आके ना कर देगी, क्योंकि डिश वॉशर में रखने भी मेरे लिए आजकल आसान नहीं है, ज़्यादा मैंने झुकना नहीं है उस चक्कर में। तो बस फिर लेकिन फिर पता चला कि जी वो नहीं आ रही। सुबह सुबह ही उसके मैसेजेस और वीडियो बना के भेजी थी कि बाजी हमारा जो किचन है ना वो बिल्कुल बह गया है पानी में, क्योंकि आजकल हर तरफ तो सैलाबी पानी आ रहा है और इसी पानी और बारिशों की वजह से ना वो नहीं आ पाई थी। तो बस मैं उठी कि चलो अब घर का काम तो करना है, तो बर्तन जो है वो जल्दी से मैंने डिश वॉशर में रखी और बहुत थोड़े से बर्तन थे जो वैसे धोने वाले थे, डिश वॉशर वाले नहीं थे, तो मैंने वो विदाउट डिश वॉशर धोए। और किचन जो था वो भी थोड़ा सा क्लीन किया था, लेकिन बीच में जो है ना वो बच्चों के थोड़े से काम आ जाते हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है। तो यहाँ पर मैंने वैक्यूम अजान से ऑन करवा दिया था कि चलो ये तो एक काम तो स्टार्ट होना, ये वैक्यूम जो है ये ब्रूमिंग कर देगा, और अगर मेरे में हिम्मत हुई और काम की तो चलो इसी से मैं मॉप वगैरह भी करवा लूँगी ना। और बहुत अच्छी ये ब्रूमिंग करता है, नो डाउट, मतलब शाइन कर देता है ना ये फुल फ्लोर को। बहुत अच्छी मुझे तो इसकी क्लीनिंग लगती है। बस इसके लिए मैंने रूम्स को और पूरे घर को कह लें कि थोड़ा सा ना क्लीन करवा दिया था कि शूज़ वगैरह या कोई टॉय वगैरह गिरा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ जो इसके अंदर फंस सकती है ना, तो वो मैंने पहले ही बच्चों को बोल दिया था, हस्बैंड को बोल दिया था कि उठा दे। लेकिन फिर मैंने इस साइड पे आके देखा कि रूम में अभी भी अजान साहब के सैंडल जो है ना वो दरमियान में पड़े हुए थे। तो फिर मैंने उसको बोला कि ये उठा के अपनी कबर्ड में रखो, क्योंकि जब आप खुद चीज़ों बच्चे को उठाते रहते हो ना, हर चीज़ उठा उठा के रखते हो, तो उनकी आदत जो है ना वो ख़राब होती है, उनकी आदत डिवेल्प ही नहीं होती अपनी चीज़ें संभालने की। और यहाँ पर जी जो छोटा मेरा था वो सारे टॉयज़ यहाँ पे बिखेर के ना खुद बाहर जा चुका था। और यहाँ पर बस मैंने जल्दी से टॉयज़ समेटे और रूम जो था ना वो एक दफ़ा तो नीट एंड क्लीन हो गया था।
तो बस उसके बाद फिर अभी मैंने किचन का काम जो था वो अभी तक बाकी था, वो मैंने अभी करना था जाके, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना वो रूटीन इसी तरह होती है कि कभी आप किचन में जा रहे हो, कभी आप रूम की तरफ आ रहे हो बच्चों को देखने के लिए, तो बस फिर ऐसे ही आप ना कर रहे होते हो, इधर मूवमेंट और उधर मूवमेंट। अच्छा खैर, यहाँ पर रूम जो था वो बिल्कुल क्लीन हो चुका था और अब आ गई थी आलियान की बारी। तो आलियान का डायपर जो था वो भी चेंज करने वाला था। और बस जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो बस उनके काम जो है ना वो दरमियान में ऐसे ही अचानक ही आते हैं कि आपको बाकी काम छोड़ के ना पहले उनको टाइम देना होता है। अच्छा, मेरी पहले ये आदत थी कि बच्चा जो है ना उसे थोड़ा सा मैं इग्नोर कर देती थी, और ये कि घर का ना जो काम कर रही होती थी उसको करती रहती थी ना, कि चलो ये फिनिश करके ना फिर चले जाऊंगी। लेकिन अब आलियन की बार ना, अब मैंने थोड़ा सा ज़रा शुरू किया है कि नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो बच्चे होने चाहिए, और उसके बाद घर होना चाहिए। घर को भी आप टाइम दो, लेकिन बच्चे जो है ना उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करो। तो बस फिर उसका मैंने डायपर वगैरह चेंज किया, और उसके बाद दोबारा मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है ना, इनकी दादी वो हैं घर में, और आलियान जो है उनको मैंने पकड़ा दिया था। और उसके बाद जी मैं आ गई थी दोबारा किचन में, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह नाश्ते के बर्तन और कल शाम की चाय के बर्तन जो थे ना वो इसमें मैंने रख दिए थे। और ऊपर मैंने खुद रखे थे, और नीचे जो थे ना वो मैंने हस्बैंड से रखवाए थे। नीचे की तरफ बेंट होना ना अभी मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ कि एक ही दफ़ा रेस्ट कर लूँ अच्छा सा। अच्छा, यहाँ पर डिश वॉशर जो था ना वो फुल मैंने लोड कर दिया था। अब ये डिश वॉशर में ना ये सोप होता है छोटा सा, ये डाला। और जब मैं ग्लास के बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ ना, फिर मैं अब जो लिक्विड आप डालूँगी ना, आपको दिखा रही हूँ, ये फिनिश का लिक्विड तब डालती हूँ। अदरवाइज़ प्लास्टिक के नॉर्मल या फिर मार्बल के जब मैं वॉश करती हूँ ना डेली वाले, तो वो मैं उनके लिए ये वाला लिक्विड जो है ना वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये एक तो महंगा भी है और दूसरा गुजारा हो जाता है ऐसे ही नॉर्मल, तो फिर क्यों इतना ख़र्चा करना ना। और यहाँ पर मैंने 6 पे 2 आवर्स के लिए लगा दिया था, क्योंकि रात के बर्तन भी थे, तो ये कि अच्छे से ये वॉश हो जाएंगे। बस फिर किचन जो था अब उसकी डस्टिंग वगैरह रहती थी। अच्छा, जब आप किचन में एक बार आ जाते हैं ना, तो फिर यहाँ से निकलना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर छोटा छोटा काम जो है ना वो आपको दिखाई दे रहा होता है। अगर आप क्लीनिंग कर लेते हो तो बर्तन धोने वाले होते हैं, बर्तन धोने वाले होते हैं, बर्तन धो लेते हो तो होता है कि यहाँ की क्लीनिंग कर लो। और जब आप क्लीनिंग करने लगते हो तो फिर आपको होता है कि ज़रा ज़रा जो है ना मैं ऐसे शाइन करने लग जाए, इतना क्लीन करूँ। तो बस फिर मैंने भी काफ़ी दिन बाद क्लीनिंग स्टार्ट की थी, तो मेरा भी आज यही हाल था, ये भी साफ़ कर लूँ वो भी साफ़ कर लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए, अपनी तबीयत देख के उतना ही काम करूँ। तो मेरी ये एडवाइस है हर न्यूली मॉम को कि अगर आपके घर में कोई हेल्पर नहीं है, या हेल्पर है भी लेकिन आप से बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, या आपसे बेड पे टिक के लेटा नहीं जा रहा, रेस्ट नहीं हो रहा मेरी तरह, तो फिर भी आप कोशिश करें कि काम के साथ रेस्ट भी ज़रूर करें, क्योंकि जब तक रेस्ट नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी सही नहीं होने वाला। जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आप हील होंगे और अपने जो काम पे ना वापस आ सकेंगे। तो बस फिर किचन जो था वो मेरा फुल डन हो गया था, क्लीन हो गया था, और किचन का एक तरफ काम निपटा के अब मैं आ गई थी रूम में। और शहीद के ड्रेस जो था ना वो चेंज करना था, बस उसका मैंने ड्रेस चेंज करवाया, उसको रेडी किया, और उसके बाद उसके जो कपड़े थे लॉन्ड्री में रखे। तो बस ये छोटे छोटे से काम जो है ना ये भी हमें काफ़ी थका देते हैं। और यहाँ पर मैं मल्टीविटामिन जो थी ना वो मुझे काम करते हुए एकदम से याद आया कि मैंने अभी तक नहीं खाई, तो उसके लिए मैं पानी ले रही थी। और ये मैं लाज़मी खा लेती हूँ, क्योंकि इन्हीं से अभी एनर्जी इतनी मिल रही है कि आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। क्योंकि जब भी रेस्ट करने के लिए लेट होना तो बच्चे आ जाते हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है और किसी को कुछ चाहिए होता है, तो बस इन्हीं कामों में आपका सारा दिन गुजर जाता है। भले आप कोई भी काम हैवी काम नहीं कर रहे होते, लेकिन बच्चों के पीछे 2-3 बार भागना और उठ के बार बार जाना, यही आपको ना बहुत ज़्यादा थका देता है। तो बस फिर किचन जो था वो बिल्कुल क्लीन हो चुका था। मैंने सोचा अब मैं ना आपको ज़रा करीब करीब से दिखाऊँ ना।
और अब बताइएगा कि मैंने किचन कैसा ऑर्गेनाइज़ किया है। अब मैंने इसके लिए ना कुछ न्यू चीज़ें मंगवाई हैं। बस अभी मुझे बहुत कम चीज़ें मिली हैं किचन की ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना, इसकी काउंटर टॉप को। लेकिन इंशाल्लाह मैं ऐसे ऐसा और ज़्यादा चीज़ें लूँगी, और आप मुझे ज़रूर एडवाइस भी कर सकते हैं कि आप मैं यहाँ पे क्या चीज़ मज़ीद ऐड कर सकती हूँ, क्या चीज़ जो है वो मैं इसमें से मिस करूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर मुझे दीजिएगा, बताइएगा मुझे। और यहाँ पर रूम जो था वो भी दोबारा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था, क्योंकि बच्चे जो हैं ना वो आते जाते रहते हैं, तो रूम जो है ना वो मैसी होता रहता है। लेकिन इस रूम में आजकल मैं आलियान के साथ होती हूँ, तो मुझे होता है कि रूम जो है ना वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कि एक तो ये कि कोई मेहमान भी आ सकता है, दूसरा ये कि जब मैं आऊँ ना रूम में तो बस मुझे बेड पे कोई मेस क्रिएट ना हो, क्योंकि जब कोई मेस होता है ना क्रिएट, तो आपको खामखाई गुस्सा आता है, आपका मूड जो है ना वो ख़राब होने लगता है। तो मुझे होता है कि घर जितना साफ़ हो ना, आप उतने ही खुश अखलाक भी होंगे। मेरी इस बात से कौन एग्री करता है ना, बताइएगा। और यहाँ पर अज़हान जो था वो चॉकलेट लेके आया था किंडर जॉय वाली, उसके ताया पापा ने उसे आज दी थी। तो उसको था कि बस मैं खा लूँ ना, तो मैंने बोला दिखाओ मुझे कौन सी चॉकलेट है किंडर जॉय वाली। एक तो एग में होती है ना, ये विदाउट एग वाली थी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फिर रेस्ट वेस्ट किया था, और जब मैं किचन में गई थी तो बर्तन जो थे ना वो क्लीन हो चुके थे डिश वॉशर में। और जब मैं दोबारा वापस आई तो शहीद साहब जो थे वो पूरा ड्रेस बाहर गीला करके आए थे, और अज़हान जो था वो सो गया था। तो बस फिर इसका ड्रेस चेंज करवाया। वही ना, माओ का बस यही काम रह जाता है कि कभी उसका ड्रेस चेंज करवा रही हैं, कभी उसका ड्रेस चेंज करवा रही है, तो बस यही होता है। क्योंकि बारिश का पानी जो था ना वो पीछे बाहर था, और बाहर की मुझसे बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि ना ही मैंने की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ना थका देने वाली थी। तो और यहाँ चेयर्स पे देखें ये हाल है। मेरे बच्चों ने क्या हुआ कि चेयर्स के ऊपर मैंने चादर सुखाने के लिए डाली थी, क्योंकि हर तरफ बारिश हो रही थी ना, तो बाहर मैं नहीं इनको सुखा सकती थी। तो मैंने यहाँ पे फैलाई थी, और उन्होंने चेयर ही नीचे गिरा दी, काम ही ख़त्म कर दिया, और वो भी बारिश में रख दी ना चेयर। अच्छा, बारिश के पानी में ना बहुत ज़्यादा मिनरल्स और वाइटामिन लगता होते हैं, क्योंकि बारिश के बाद ना पौधे ऐसे खिल जाते हैं ना, पौधे ऐसे होते हैं जैसे पौधों में ना एक जान आ गई है, इनको पता नहीं क्या क्या मिल गया है खाने को ना, बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आई थी घर के अंदर फिर, और फिर हमारा प्रोग्राम बना के हम जाते हैं कबाबजीज़, और वहाँ से हमने केक लेने थे, क्योंकि आलियान के पैदा होने की खुशी में हमने नेबर्स में मिठाई बांट दी थी। इनके ताया पापा जो की फैमिलीज़ जो थी वो उनको घर में बुला के और हॉस्पिटल वगैरह में हमने मिठाई खिला दी थी। लेकिन उनको अभी मिठाई वगैरह का हमने कुछ नहीं दिया था, तो हमने सोचा कि हम उनको ना केक देते हैं, क्योंकि मिठाई तो काफ़ी खा ली और खिला भी दी। बस मुझे पर्सनली ना मिठाई से ज़्यादा केक देना अच्छा लगता है, क्योंकि मिठाई तो बहुत सारे लोग नॉर्मल ले आते हैं, लेकिन केक कोई कोई लाता है, और बच्चों को केक पसंद भी होता है। तो बस मुझे होता है कि ना किसी के घर जाएं तो बस केक लेके जाएं, चाहे वो चॉकलेट वाला हो, कैरेमल हो, या कोई भी हो। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे, और यहाँ पर शहीद साहब जो थे ना उनसे नहीं रहा जा रहा था, उनको था कि बस मुझे कबाबजी जाना है, मुझे भी केक लेके आना है। खैर लेके ये मार्शमेलो आए थे, क्योंकि इनकी ब्राउनीज़ जो थी ना वो घर में पड़ी थी, और मैंने मना कर दिया था कि अभी आप केक जो है ना वो नहीं लीजिएगा घर के लिए, क्योंकि अभी आलियान जो है वो कुछ दिनों में 1 मंथ का हो जाएगा, तो फिर हम सेलिब्रेट करेंगे ना। फ़र्स्ट टाइम ये होगा कि हम बर्थडे की बजाय ना कह लें कि फर्स्ट मंथ बर्थ का सेलिब्रेट करेंगे। अब क्या करेंगे उसमें ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तक कि क्या करना है। शायद यही होगा, सिंपल बस केक ले आए और रख दिया। अच्छा, यहाँ पर जी पहले हम इनके छोटे ताया पापा के घर गए थे, क्योंकि हमें था कि बस वहाँ पे ना बस जल्दी जल्दी से उनको केक देना है, और बस फिर निकलना है। लेकिन जब गए केक देने और थोड़ा अंदर गए अंदर की तरफ, तो मुझे एक प्यारा सा बुके नज़र आया।
तो बस मैं उसकी क्लिप लेने लगी। उस तो यहाँ पर अज़हान ने अपनी आपा को केक दिया, क्योंकि अज़हान को बहुत शौक़ होता है ना चीज़ें ख़ुद देने का। कोई गिफ्ट जो हो ना तो उसको होता है कि मैं आगे बढ़ बढ़ के दूँ, तो फिर हम उसको देने देते हैं ना, बच्चा भी खुश हो जाता है, उसमें तक कॉन्फिडेंस आता है और शेयरिंग की और चीज़ें देने की, गिफ्ट देने की उसे आदत भी होगी। और ये कैरेमल केक था। मैंने कहा अब खोल के दिखा दें आप लोगों को भी कि कौन सा केक हम दे रहे हैं, क्योंकि ये कैरेमल केक जो है ना वो सब खा लेते हैं, तो बस फिर हमने कैरेमल केक ही निकाला ना कि यही देते हैं। और यहाँ पर जी शहीद साहब जो थे ना ये रेडी थे अपने दूसरे ताया पापा के घर जाने के लिए। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे इनके दूसरे बड़े वाले ताया पापा के घर। और यहाँ पर भाई ने ही डोर ओपन किया था, तो बस फिर हमने उनके हैंड ओवर किया और उन्होंने शुक्रिया वुक्रिया बोला। और जैसे ही हम इनके घर एंटर होंगे ना तो आपको मैं किसी और से भी मिलवाऊंगी। बड़ी ही क्यूट और प्यारी प्यारी सी, यार मैंने इसको काफ़ी टाइम बाद देखा था तो मुझे काफ़ी ना पहले से बड़ी बड़ी माशाल्लाह ये लगी। तो ये है इनकी कैट बेला, आई थिंक मैं सही नाम ये ले रही हूँ, बेला ही है। असल में डाउट हो जाता है ना बेला है बेला है क्या है। अच्छा खैर यहाँ पर बेला की चीज़ें रखी हुई थी इन्होंने कॉरिडोर में सामने ही, और ये पोर्शन कह लें कि एक तरह का बेला का ही है। और आगे फिर हम गए, थोड़ा सा बैठे, गपशप की, और हमारे लिए आ गई थी क्रिस्पी क्रिस्पी सी कॉर्न जो कि भाई लेके आए थे। बहुत ही प्यारी और मज़े की ज़बरदस्ती थी ना ये। तो बस फिर सबने ये एंजॉय किया और एंड में बच्चे उठा के ले गए थे, भाई अब हमें सारी दे दें ये, हमें बहुत मज़े की लगी है। अच्छा हमें थोड़ा टाइम हुआ था कि एकदम से लाइट चली गई और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद आई, तो तब तक हम चाय वगैरह जो थी वो पी चुके थे। हमारी हाई टी जो कह लें कि रात में हुई थी ना वो हो चुकी थी, उसको मैं कोई क्लिप नहीं ले सकी। उसके बाद हम बहुत अच्छा मौसम था बाहर, ठंडी ठंडी हवा वाला ना, तो हम सब ने चेयर्स उठाई और बाहर चले गए ना। और बच्चे जो थे वो अपना ही इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह। ये सब मिलके काफ़ी कज़न्स हो जाते हैं, तो जब ये सब मिलते हैं तो फिर बड़ों को बात करने का मौका कम ही मिलता है। और बड़े जो हैं वो एक दूसरे की आवाज़ बड़ी मुश्किल से सुन रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं ना वो फुल मगन होते हैं अपनी मस्ती में, बातें करने में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये आपस में सब खेल रहे थे और शहीर भी इनके साथ घूम फिर रहा था। कभी उसके पीछे कोई भाग रहा था तो कभी कोई भाग रहा था, क्योंकि वो एक जगह सुकून से नहीं बैठ रहा था। तो बस फिर इसी तरह बच्चों ने एंजॉय किया और फिर आगे हो गया था टाइम घर आने का। तो बस फिर हमने तैयारी पकड़ी और घर वापस आ गए। तो ये थी मेरी मॉर्निंग से नाइट तक की रूटीन। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।